यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, क्लास नंबर 3 इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के, जो बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सॉल्व करा दिए हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अ बेकर फ्रॉम गोवा से है ये। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? मीन का मतलब होता है मतलब। जैक फ्रूट अपीयरेंस का मतलब क्या है? जैक फ्रूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कटहल। कटहल जैसी व्यक्तित्व, कोई मोटा सा व्यक्ति होता है उसको कटहल कहते हैं, मोटा, चारों तरफ से गोल मटोल टाइप का। इसका जवाब लिखेंगे आप, अ मैन हु इज फैट, एक आदमी जो मोटा है, एंड ही हैज अ प्लम्प फिजिक, प्लम्प मतलब थुलथुला शरीर। हिज अपीयरेंस इज कॉल्ड जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, उसकी इस व्यक्तित्व को हम जैक फ्रूट, कटहल के जैसा बोलते हैं। द बेकर फ्रॉम गोवा हैज दिस टाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, जो गोवा के बेकर थे, बेकर मतलब ब्रेड बनाने वाले लोग, है ना, उनकी अपीयरेंस इस प्रकार की थी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। जो कूर्ग, इसी टॉपिक नंबर 7 है बेटा प्यारे बच्चों, ये इसी टॉपिक का एक और पार्ट है कूर्ग, उससे लिया गया है ये। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? डिसेंट मतलब होता है इनके जो पूर्वज हैं, इनका जन्म कहाँ से हुआ है, इनके पूर्वज कौन हैं, उसके बारे में क्या कहानी है। किसके बारे में? कोडावू। कोडावू एक प्रकार के लोग हैं जो कूर्ग में रहते हैं, तो उनके पूर्वजों के बारे में क्या स्टोरी है वो आपको बताना है। द कोडावू पीपल आर पॉसिबली सेड टू बी ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, इनके पूर्वज ग्रीक या अरेबिक, अरब के हो सकते हैं। एज पर वन स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू इट्स होमलैंड, एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, जो भारत पर आक्रमण करने आया था, विश्व को जीतने चला था, तो लौटते वक्त उसकी सेना की एक टुकड़ी, एक सेना का एक भाग अपने जो जहाँ से वो लोग आए थे ग्रीक से, वहाँ नहीं जा सके। सो सेटल्ड देयर, इसलिए वे वहीं बस गए। कहाँ बस गए? कोडावू में, कुर्ग में। सिंस देयर ड्रेस रिजेंबल द कुफिया, चूँकि इनकी जो ड्रेस होती है, ये जो ड्रेस पहने हैं, है ना, ये एक प्रकार की कुफिया टाइप की ड्रेस है, ऐसी ड्रेस अरब में चलती है। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, कोडावू आर डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब्स, इनकी इस ड्रेस को देख करके, इस पहनावे को देख करके, जिसका नाम है खुफिया, ये भी कहा जाता है ये अरब इनका पूर्वज हो सकता है, अरबी लोग इसके पूर्वज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज कूर्ग नॉन फॉर? कूर्ग किसके लिए जाना जाता है? या ऐसे आ जाए, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर? ठीक है, आपसे ये भी पूछ ले किस लिए फेमस है और किस लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यही जवाब आपको लिखना है। पीपल ऑफ कूर्ग, देखो इसकी 2-3 लाइनें मैंने पिछले वाले प्रश्न से ली हैं, ठीक है, ताकि याद करने में आसानी आपको रहे। अगर पिछला प्रश्न याद कर लिया, ये अपने आप हो जाएगा याद। तो ये किस लिए जाना जाता है कूर्ग? पीपल ऑफ कूर्ग आर नोन टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक और द अरब्स, ग्रीक या अरब के निवासी माने जाते हैं। कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी, कूर्ग कॉफ़ी के लिए फेमस है। फिशेस मछलियाँ, लाइक महासीर इन रिवर कावेरी, कावेरी नदी की महासीर मछलियों के लिए। बर्ड्स लाइक किंगफिशर, किंगफिशर जैसे पक्षियों के लिए। कैन बी सीन इन कूर्ग, ये मछलियाँ, ये किंगफिशर पक्षी कूर्ग में देखे जा सकते हैं। जनरल करियप्पा, ये जो इनका चित्र है ये वाले, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी,
भारतीय सेना के प्रमुख वाज फ्रॉम कुर्ग। पहले भारतीय सेना के प्रमुख जनरल करियप्पा भी कुर्ग से ही थे, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुर्ग में कौन सी नदी बहती है, तो इस प्रश्न में आ गया ये। इसलिए अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि कुर्ग में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है? कावेरी। ठीक है, कावेरी में कौन सी मछलियाँ मिलती है? महासीर मछलियाँ मिलती हैं, और किंगफिशर पक्षी भी कुर्ग में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इनका अर्थ भी समझना जरूरी है। इसी चैप्टर का एक थर्ड पार्ट और है प्यारे बच्चों, द टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय। व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी? लेजेंड माने होती है पुरानी पुरानी कथाएं, जो हम दादा दादी नाना नानी से सुनते रहते हैं। लेजेंड मतलब पुरानी कथाएं। व्हाट इज चाइनीज लेजेंड अबाउट टी, ये पिछले वर्ष ही पूछा गया था। चाय के बारे में चाइनीज कहानी क्या है? चाइना में क्या कहानी प्रसिद्ध है चाय के बारे में? द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी इज दैट देयर वाज अ चाइनीज एम्परर। चाइनीज कहानी इस प्रकार से है कि एक चाइनीज का शासक था चाइना में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, वो हमेशा पानी को पीने से पहले उबालता था। वंस फ्यू लीव्स फेल इनटू द वाटर, एक बार कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं। एंड गेव इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और इसको एक स्वादिष्ट स्वाद दे दिया है, बहुत अच्छा स्वाद दे दिया। इट इज सेड दोज वर टी लीव्स, और ऐसा कहा गया कि वो पत्तियां चाय की पत्तियां थीं। अचानक से कोई पत्ती गिर गई और उसका पानी का स्वाद बढ़ गया, उसको पसंद आ गया, तो क्या कहा गया? इस प्रकार की पत्तियों को चाय की पत्ती कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियन लेजेंड? देखो पिछला प्रश्न था चाइनीज कहानी क्या थी, तो इंडिया के बारे में भी पूछ सकता है। व्हाट इज द इंडियन लेजेंड एसोसिएट अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी? चाय की उत्पत्ति के बारे में भारतीय कहानी क्या है? भारतीय लोगों की क्या कहानी है? एन इंडियन लेजेंड बौद्ध धर्म, एक भारतीय कहानी के अनुसार बौद्ध धर्म एन एंशिएंट सेंट, एक प्राचीन संत। ये चित्र आप देख सकते हो, ये एक मूवी का चित्र है, इनके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है, चांदनी चौक वर्सेस चाइना। इस प्रकार से साउथ की एक मूवी है, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया गया है। एन इंडियन लेजेंड बौद्ध धर्म एन एंशिएंट सेंट कट ऑफ हिज आईलिड, उन्होंने अपनी पलकें काट दी। आईलिड का मतलब होता है पलकें, आँख के ऊपर जो पलकें होती हैं वो इन्होंने काट दी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उनको नींद आ रही थी। ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वो ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तब उनकी पलकें, नींद आ रही थी तो उन्होंने पलक ही काट दी। बोला पलकें झुकेंगी तभी नींद आएगी, पलक काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, उन्होंने जो पलकें काट दी उनसे 10 चाय के पौधे उगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया में भी एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी चैप्टर में प्यारे बच्चों एक पोइम भी है द ट्री के नाम से। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट? घर में क्या होता है जब पेड़ पौधे बाहर जाते हैं? या फिर इसी प्रकार से, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज, पेड़ों का जाना, अफेक्ट द हाउस, घर को किस प्रकार प्रभावित करता है? दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पेड़ जब घर से बाहर निकलती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। बेटा ये इस कहानी में जो पेड़ है वो घर के अंदर है। वैसे पेड़ को एक नारी के रूप में दर्शाया गया कवि ने। कवि के अनुसार वो क्या है, एक नारी है। जैसे पेड़ घर के अंदर घुटन महसूस करता है, उसको बाहर जाने की इच्छा होती है, इसी प्रकार नारी एक घर में बंद है, महिला है ना, घर के ही काम काज करती रहती है, तो उसको भी बाहर जाने की इच्छा होती है, उसको भी घर के अंदर घुटन सी महसूस होती है। कुल मिला के पेड़ को यहाँ पर एक महिला के रूप में बताया गया है। ठीक है, When the trees move out of the house, देखो ये मैंने चित्र भी जोड़ दिया, ये एक प्रकार की महिला है, ये इसके हाथ हैं पैर भी हैं। ठीक है,
व्हेन द ट्रीज मूव्स आउट ऑफ द हाउस, जब पौधे घर से बाहर जाते हैं, द ग्लास गेट्स ब्रोकन, कांच के जो दरवाजे हैं वो टूट जाते हैं, एंड द विंड्स रश टू मीट द ट्रीज, और हवा पेड़ों से मिलने आती है। द पोएट फील्स दैट द स्मेल ऑफ द लीव्स, पत्तियों की खुशबू कभी महसूस कर सकता है, एंड लाइकेंस, लाइकेन का मतलब होता है बेटा शैवाल, ठीक है, आपके साइंस में आपके शिक्षक ने पढ़ाया होगा, शैवाल लाइकेंस कहते हैं उनको। हिंदी और स्पष्ट समझना चाहो तो काई, जो हरी हरी काई पानी में लगती है उसको भी हम शैवाल ही कहते हैं, है ना। तो पत्तियों लाइकेंस की खुशबू आती है, स्टिल रीच द रूम्स ऑफ द हाउस, घर के कमरों तक पत्तियों और शैवालों की खुशबू पहुंचती है। तो ये सब कब घटित होता है? जब पौधे घर से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से है 35 नंबर। वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, इस कविता में ट्रीज कहाँ हैं? व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, ये इसका जो टहनियाँ हैं वो क्या करती हैं? इन द पोइम द ट्रीज आर इन द पोइट्स हाउस, कवि के घर में है। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट, उसकी रूट्स जो हैं, जड़ें हैं, रात भर काम करती हैं। तो घर में महिलाएं भी दिन भर काम करती हैं, रात भर काम करती हैं। द लीव्स मेक एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास, मतलब जो पत्तियां हैं वो मेक एफर्ट्स, प्रयास करती रहती, निरंतर प्रयास करती, निरंतर संघर्ष करती रहती हैं, टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास, कांच की तरफ। वाइल द स्मॉल ट्विग्स गेट स्टिफ द एक्सर्शन, मतलब काम की वजह से, थकान की वजह से वो अकड़ सी गई हैं, है ना। ट्विग्स जो टहनियां हैं वो काम की वजह से अकड़ सी गई हैं, उनमें अकड़न सी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 से लिया गया है, जिसका नाम है मिजबिल द ओटर। ओटर एक प्रकार का जानवर होता है, चित्र में आप देख सकते हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमसफर्ना वुड बी सूटेबल फॉर, केमसफर्ना बेटा एक जगह का नाम है, इसकी स्पेलिंग से आपको नहीं घबराना है, प्रश्न में आएगी ऐसी कैसी लिख देना। केमसफर्ना वुड बी सूटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ कीपिंग एन ओटर। इस पार्ट का जो लेखक है उसने मैक्सवेल, है ना, वो एक अटर खरीद के लाता है, उसको लगता है केमसफर्ना इसके लिए एक अच्छी जगह होगी, ऐसा क्यों सोचता है वो। केमसफर्ना वुड बी सूटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट कीपिंग एन अटर, एक अटर को रखने के लिए केमसफर्ना एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है। एज ए पेट, एक पालतू के रूप में। एज क्योंकि केमसफर्ना वाज सराउंडेड बाई वाटर्स, क्योंकि केमसफर्ना जो जगह है वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। अटर लव्स वेट एरियाज, जो अटर होता है, जो ऊद बिलाव होता है, इसको हिंदी में कहते हैं ऊद बिलाव। अटर्स लव्स, या अटर कर देना बेटा, अटर है ना। लव्स वेट एरियाज नियर लेक्स, जैसे झील के किनारे, नदी और समुद्र, ये इसको गीले क्षेत्र बहुत पसंद होते हैं। असल में बेटा मैक्सवेल के पास एक कुत्ता होता है, वो मर जाता है, वो अकेला रहता है, उदास रहता है, तो वो सोचता है मैं एक और कोई पालतू जानवर रख लूँ। तो फिर उसको आइडिया आता है हम अटर पालेंगे। क्या पालेंगे? अटर, जिसको हिंदी में ऊद बिलाव कहते हैं, क्योंकि केमसफर्ना जहाँ पर ये मैक्सवेल रहता है वो भी क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जगह है, और अटर को भी ऐसी ही जगह पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का बी पार्ट है, इस पोएम है इसमें फॉग नाम से है। हाउ डज द फॉग कम, कोहरा किस तरीके से आता है। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, सैंडबर्ग जो इसके कवि हैं, है ना, तो वो इस कोहरे को किस तरीके से दिखाते हैं, किससे तुलना करते हैं। लाइक माने के जैसा, किसके जैसा दिखाते हैं वो। ठीक है, 2 प्रश्न है बेटा, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइम, कविता के अनुसार द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन इट्स लिटिल फीट,
विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। हाउ डज इट कम, देखो हाउ डज द फॉग कम इतना ही पूछे तो लिख देना अकॉर्डिंग टू द पोएम द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन लिटिल फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। ठीक है, ये इसका आंसर है। इतना पूछे तो यहां तक आपको लिखना ही लिखना है। अगर इसे आपसे इसका सेंट्रल आइडिया भी पूछ ले तो यही लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछ ले, ठीक है, वैसे तो आपको याद करना है, याद नहीं आ रहा तो उस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको याद हैं, जितने भी आंसर आपको याद हैं उन सबको लिख दो, वही उसका सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, अगर इसी पोएम में आपसे इसका सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाए तो आगे की ये लाइनें भी जोड़ देना, नहीं तो इतना ही आपका जवाब, ये जो चीज़ पूछी गई इसका जवाब हो चुका है। वो फॉग की तुलना किससे करता है? एक कैट से करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट। द पोइट ब्यूटिफुली कैप्चर्ड द मोमेंट्स। कवि ने बहुत ही खूबसूरती से इस दृश्य को कैप्चर किया है। When the fog comes, जब कोहरा आता है, he compares the movement of the fog, उसने जो फॉग का मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने को, उसको कैट के मूवमेंट से कंपेयर किया है, एक बिल्ली के मूवमेंट से कैप्चर किया। देखो ये बिल्ली रखी है, जो बिल्ली बड़ी बड़ी इमारतों को शांति के साथ और सड़कों को, बंदरगाहों को देख रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉग भी बहुत साइलेंटली आता है, बिना आवाज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इसमें एक छोटी सी लड़की होती है, आप चित्र में देख सकते हो, उसके घर के दरवाजे से पास में होकर के एक बस गुजरती जो शहर को जाती है, उसको वो देखती रहती है। ठीक है, सोचती रहती है, प्लान बनाती रहती है कि मैं भी किसी दिन इस प्रकार से बस में बैठ करके यात्रा करूंगी और आसपास की जगहों को, शहर को देख करके आऊंगी। ठीक है, ये इसकी छोटी सी कहानी है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, मतलब जॉय की खुशी का सोर्स क्या था, किस वजह से वो खुश होती थी। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी मन की जो इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, वो क्या थी। ठीक है, दो प्रश्न है बेटा, याद रखो, दो क्वेश्चन मार्क लगे हैं, दो प्रश्न हैं। तो इसकी खुशी का स्रोत क्या था? द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वाज द साइट ऑफ द बस, बस को देखना, ठीक है, वो इसकी खुशी का सोर्स था। फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर, नए नए यात्रियों से भरी हुई है, उसको देखना इसका शौक था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी? तो हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस, उसके मन की इच्छा थी वो इस बस में ट्रेवल करे। ठीक है, इतना आपका जवाब हो गया। कभी कभार एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, मतलब समय बताने के लिए वो क्या करती थी। तो बेटा यही पूरा का पूरा लिख देना, इसमें एक लाइन और जोड़ देना, दिस इज ऑल्सो हर फेवरेट पास्ट टाइम। ठीक है, कि जो यात्री उसमें बैठे हैं उनको वो देखती रहती थी, ये उसका फेवरेट पास्ट टाइम भी था। ठीक है, अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के ये खड़ी है और बस में जो यात्री चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं उन सबको देखती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 39, वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज सी नाउ। देखो बल्ली क्या है, जो बस में बैठी थी अपनी सीट पर खड़ी हो गई थी। स्टैंड अप, एक प्रश्न था पूछा है वो क्यों खड़ी हो गई थी। व्हाट डज सी नाउ, अब उसने क्या देखा, ये दूसरा हिस्सा है प्रश्न का। ठीक है, तो ये देखो, ये कंडक्टर रहा, ये वल्ली रही, ये इसको मैडम करके बुलाता है। मैडम करके कह के क्यों बुलाता है? क्योंकि ये बहुत बातूनी थी, बार बार पे प्रश्न करती थी, मैडमों की तरह, बड़े लोगों की तरह प्रश्न करती थी, है ना, और जवाब भी उसी तरीके से देती थी। वल्ली स्टैंड्स अप ऑन दैट द सीट, वल्ली अपनी सीट पर खड़ी हो गई। टू सी द आउटसाइड व्यू, बाहर का दृश्य देखने के लिए। एज, क्योंकि द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, मान लो ये खिड़की है, इसका जो
नीचे का हिस्सा है वो कवर्ड था, द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो वाज कवर्ड। ठीक है, ये इतने का आंसर हो गया। वाई डज वल्ली स्टैंड ऑन द सीट, वाट डज सी सी नाउ, अब उसने क्या देखा, उसका आंसर यहां से लिखा है, सी सीज द कैनल, उसने नहर देखी, पाम ट्रीज खजूर के पेड़ देखे, ग्रासलैंड घास के बड़े बड़े मैदान, माउंटेन्स पर्वत, एंड द ब्लू स्काई और नीला आसमान देखा। ठीक है, ये इतने का आंसर है। तो जितना पूछा जाए उतना आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम अवश्य लिखें कि आप हमारा वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने अपनी बस राइड, बस पर जाने की योजना कैसे बनाई। वाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस, उसने बस के बारे में क्या पता किया। एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर, और उसने किराए की व्यवस्था कैसे की, किराया कैसे अरेंज किया। 2-3 प्रश्न है बेटा इसमें, जितना जितना पूछा जाए उतना। ठीक है, वली लड़की का नाम है, प्लान्ड दैट उसने योजना बनाई कि सी वुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, 1 बजे दोपहर की बस पकड़ेगी, एंड वुड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, 2:45 पर वो लगभग वापस घर आ जाएगी। ठीक है, अब ये लिखते हैं व्हाट डिड सी फाइंड आउट, उसने क्या क्या पता किया। सी फाउंड आउट दैट, उसने पता किया कि द टाउन वाज 6 मील अवे, 6 मील दूर है। ठीक है, कस्बा, 1 वे फेयर वाज 30 पैसे, और एक तरफ का किराया है 30 पैसे। एंड द ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और 45 मिनट में हम वापस आ जाते हैं। अब इसका जवाब, हाउ डिड सी सेव अप द फेयर, किराए की व्यवस्था कैसे की उसने। सी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, बाई कंट्रोल्ड हरसेल्फ, अपने आप को नियंत्रित करके। नॉट टू बाई पेपरमेंट्स, पेपरमेंट्स मतलब जो पुदीने की गोलियां होती हैं वो है ना, बच्चों वाली टॉफी। नॉट टू बाई पेपरमेंट्स, अपने आप को कंट्रोल किया। पेपरमेंट, खिलौने और बलून्स उसने नहीं खरीदे, तो इससे उसके पैसे बच गए। ठीक है, तो जितना जितना पूछा जाए उतना आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 41, चैप्टर नंबर 9 का ही बेटा एक और पार्ट है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना। तो इसमें क्या, एक ड्रैगन की कहानी है। एक घर होता है, उसमें 4-5 लोग जो चित्र में आपको दिख रहे हैं, एक लड़की है बेलिंडा, और एक रैट है, और एक डॉग है, और एक शायद बिल्ली है। ठीक है, और एक डायनासोर है। इतने लोग रहते हैं, और इस ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर ये पूरी पोएम है, आप पढ़ लेना, हो सकेगा इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब प्रश्न पे आते हैं, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ सेफ केज, कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो सेफ के सुरक्षित पिंजड़े के लिए क्यों कहता था बार बार। वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, उसको कायर ड्रैगन क्यों कहा जाता था। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज इट वॉज कॉवर्ड, क्योंकि वो कायर था। एंड स्कैर्ड ऑफ एवरीवन अराउंड, उसकी चारों तरफ कोई भी हो उससे उसे डर लगता था, वो अकेला पसंद करता था। ठीक है, इसलिए वो किसकी डिमांड करता था, सेफ केज की। ये इतने का आंसर हो गया, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए सेफ केज। अब ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, उसको कावर्डली ड्रैगन क्यों कहते थे। द ड्रैगन इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, उसको कायर ड्रैगन क्यों कहते थे, तो उसको कायर ड्रैगन कहते थे क्योंकि बिकॉज एवरीवन एल्स इन द हाउस, क्योंकि घर में हर कोई पोजेज देमसेल्फ टू बी वेरी ब्रेव, हर घर में हर व्यक्ति मतलब कौन, ये चूहा, ये कुत्ता, ये बेलिंडा और ये रैट है, क्या है, ठीक है, कैट है, हर कोई अपने आप को पोजेज माने प्रस्तुत करता था कि वो बहादुर है। देखो प्रस्तुत करता था, पोजेज का मतलब है नहीं, वो ऐसा दिखावा करते थे।
वाइल जबकि द ड्रैगन इज द ओनली हु फियर्स अलॉट, लेकिन ड्रैगन इकलौता ऐसा था जिसको वो मतलब किसी को झूठा नहीं दिखाता था, भाई मेरे को डर लगता है तो लगता है, ठीक है, मुझको लोगों से डर लगता है, तो वो सेफ केज की डिमांड करता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट फॉर द डेड काउ। जब वल्ली बस से ट्रेवल कर रही थी तो इस तरफ से जा रही थी शहर की तरफ, तो उसने गाय देखी, उसको बिल्कुल दौड़ते हुए बस के आगे से आगे आगे दौड़ते हुए वो रोड क्रॉस करती है गाय, उसको बहुत मज़ा आता है। लेकिन उस तरफ से जब लौट के आती है वल्ली तो देखती है वो गाय मरी हुई पड़ी है ना, तो उसको देख करके उसने किस तरीके से रिएक्ट किया, यही प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट फॉर द डेड काउ, मरी हुई गाय पर उसने किस तरीके से रिएक्ट किया। वल्ली वाज वेरी सैड, वल्ली बहुत दुखी थी। टू सी द डेड काउ, मरी हुई गाय को देख करके। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, मरी हुई गाय की याद ने उसको डरा दिया, बहुत डरा दिया। हॉन्ट वन डराना। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वह खिड़की से और बाहर नहीं देखना चाह रही थी। देखो इधर से गई थी, सीट पर खड़ी हो गई थी, बाहर सारी चीज़ें देख रही थी, उसने उधर से लौटते वक्त मरी हुई गाय देख ली, उसका मन बहुत ख़राब हो गया, उसकी याद उसको बहुत डरा रही थी, अब वो बाहर देखना नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बचे हुए चैप्टर के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आपका काम इतना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, कक्षा 10 में जो पढ़ रहे हैं अपने भाई बहन, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।